वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके आप पहले खुद कोशिश कर रहे हैं करने की, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि आपको दिक्कत आए तो फिर आप वीडियो में भी देख लें। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 3.1 में। आव्यूह ए बराबर, आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में 2 5 19 -7, सेकेंड रो 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 रो। अब ये पूछ रहा है, इसमें फर्स्ट है इसका आव्यूह की कोटि, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने पढ़ा था इसमें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर होता है रोज, नंबर ऑफ रोज या रोज की संख्या, नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब आपने देखा कितने रोज हैं। रोज भाई, जो ये क्षैतिज रूप से होती है इनको रोज बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है, यानी कितनी रोज है इसमें, 3। और दूसरा था नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। आप देखो कितने स्तंभ हैं खड़े इसमें, 1 2 3 और 4। तो आप देखें कितने इसमें रोज हैं, 3 हैं और 4 इसमें कॉलम है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 3x4। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था 3x4 हम 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 3x4 ही लिखेंगे। इसका मतलब है कि इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं। ठीक है। सेकंड इसका पोर्शन है हमारे पास क्वेश्चन में, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने अवयव की कोटि निकाली थी 3x4, वो हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो कितना आएगा वो 12। तो ये पता चलेगा हमें कि अवयवों की संख्या। आप चाहो तो इसमें देख के भी बता सकते, गिन के भी निकाल सकते हो, है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, इतना ही। लेकिन इसका सही तरीका क्या है ज्ञात करने का, अवयवों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ रोज गुणा गया नंबर ऑफ कॉलम। जो भी गुणा से जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा अवयवों की संख्या को बताता है। तीसरा इसमें है, तीसरा भाग है। अब ये बोल रहा है इसमें अवयव निकालने, A13, A13, A13 का मतलब क्या हो गया, A13 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति, पहला हमने बताया था कि जो पहला ये 1 है ये किसको बताएगा, पंक्ति को, और दूसरा जो डिजिट है ये बताएगा स्तंभ को बताएगा। तो पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति तो ये होगी आपकी, उसमें तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 19। तो A13 कितना आ जाएगा आपका, 19, है ना। उसी तरह से A21, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ये है ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। इसमें पहला स्तंभ कौन सा है, तो पहला स्तंभ ये है। तो दोनों में क्या आ रहा है, 35। तो A21 आपका कितना आ जाएगा, 35। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं। मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये हो गई, √3 1 -5 और 17। और तीसरा स्तंभ, दोनों में कॉमन क्या है, -5। तो A33 जो हमारा अवयव हो गया -5। ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में
12 आ रहा है, और फिर है A2 3, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। मतलब ये देख के ही समझ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। तो पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं। आव्यूह में 24 अवयव हैं, संभव कोटियां, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें। अवयवों की संख्या ये हमारे पास है 24 है। और हमें ध्यान देंगे कि अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है। भाई जो नंबर ऑफ रोज है ना, अवयवों की संख्या होती है रोज, ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। और ये किसके बराबर है 24। अब हमें क्या करना है भाई, 24 के ऐसे गुणनखंड करना है कि, तो 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं भाई। यह तो हो सकता है कि 1 × 24 हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है 24 × 1 हो सकता है, ठीक। या फिर हो सकता है अब 2 × 12 हो सकता है यार, फिर 12 × 2 हो सकता है। 3 से देखेंगे 3 × 8 हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है 8 × 3 हो सकता है। 4 × 6 हो सकता है, या 6 × 4 हो सकता है ना। और इसके बाद हो ही गया, 5 होता नहीं है, 6 × 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास 24 के क्या हो गए जो एक गुणन। तो ये मतलब ये कोटियाँ हो सकती है, मतलब एक ये हो सकता है कि एक एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 24 पंक्तियाँ हो और एक स्तंभ हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पंक्तियाँ हो और 12 स्तंभ हो, है ना। और या 12 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, और 8 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि 4 पंक्ति और 6 स्तंभ, या फिर 6 पंक्ति और 4। तो ये क्या बन जाएगी इसकी कोटि। मतलब हमें अगर अवयवों की संख्या पता है तो हम कोटि इस प्रकार उसके गुणनखंड निकलेंगे, जितने भी संभव गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसकी कोटि हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट था कि यदि अवयवों की संख्या क्या है 13 है ना। इसमें है सेकंड पार्ट है अवयवों की संख्या बराबर 13। तो फिर वही भाई हम बोलेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम ये किसके बराबर आ रहा है 13 के बराबर आ रहा है ना। अब 13 के क्या संभव फैक्टर्स गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 1 × 13 हो सकता है, या फिर 13 गुणा और तो हो नहीं सकता। तो इस केस में सिर्फ 2 ही कोटियां संभव हैं। जैसा ऊपर वाले में 24 वाले केस में हम देख रहे इसकी 8 कोटियां संभव थी, लेकिन जब 13 है तो इसके सिर्फ 2 कोटियां हो सकती है, या तो 1 × 13 या 13 × 1। मतलब 1 × 13 का मतलब 1 रोज है और 13 कॉलम है, और 13 × 1 का मतलब 13 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अब देखो ये सेम आप देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है 2 और 3। तो ये मैं तो बोलूँगा इसको आप होमवर्क के तौर पर करेंगे, है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें 18 के आप क्या करना है फैक्टर्स करना है। तो 18 के फैक्टर्स जो भी होते हैं उस हिसाब से निकालेंगे। और वैसे ही इसका जैसे 13 के लिए था वैसे ही आप 5 के लिए भी 5 अवयव पे भी आप इसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर
4 एक 2/2 आव्यूह जिसमें ए बराबर ए आई जे की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, कोई हम एक क्वेश्चन देखो, तीनों ये सेम है और हम कोई एक ही करेंगे इसमें, है ना। तो चलो पहला ही क्वेश्चन करते हैं इसका, 4 का फर्स्ट। बाकी जो है आप दो इसके अपने आप ही करेंगे, खुद ही करेंगे क्योंकि सेम ही है ये। तो चौथे का फर्स्ट है, ये है ए बराबर दिया है ए आई जे और ये है 2/2 का, ठीक है। इसकी मतलब कोटि 2/2 अर्थात दो पंक्ति और दो स्तंभ है। और साथ में जो ए आई जे को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसे कोटि 2/2, पहले हम एक बना देते हैं, ए कैसा बन सकता है ये। तो ए क्या होगा, ए होगा A11 क्योंकि 2/2 है तो A11 और A12 मतलब दो स्तंभ होंगे और दो ही क्या होंगे, पंक्तियाँ होंगी। A11 A12 A21 और A22, ये इसका एक जनरल कोई 2/2 का जो है आव्यूह को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये A11 ये सारे निकाल देते हैं इसके द्वारा। तो पहले हम निकालते हैं A11 क्या होगा, देखो I भी 1 है और J भी 1 है, यानी कि इसमें हम I और J के स्थान पे हम क्या कर देते हैं, 1 और 1 रख देते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो जगह 1, I भी 1 है और J भी 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं A12 निकाल, A12 I की जगह पे हम 1 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा 1 + 2 कितना होगा, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9/2। ये हमारा कितना आ गया, A12। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, A21 निकाल सकते हैं। तो यह जगह 2 + 1, भाई I इसमें हमने I के प्लेस पे 2 रख दिया और J के प्लेस पे 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी आपका 9/2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम निकालते हैं A22। तो यहाँ पर I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पर 2 रखेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर है अपॉन 2 है। तो ये 2 + 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का 16/2 कितना हो जाएगा, 18 है। तो ये हमने क्या रख दिया, निकाल दिया है A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू निकाल दी। इस वैल्यू को हम ए का जो हमने एक जनरल जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, इसमें रख देते हैं। तो इस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा फिर हमारे पास A11 कितना है 2, A12 कितना है, A12 है 9/2, तो A12 की जगह पर हमने 9/2 रख दिया। अच्छा A21 भी कितना है 9/2, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 9/2 और A22 कितना निकला 8। तो ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स एक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम इसके सेकंड पार्ट है ए आई, इसमें भी हम क्योंकि 2/2 का बनना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, भाई जो जनरल जो फॉर्म है 2/2 में वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। और फिर A I J बराबर है I/J, यानी कि जैसे A11 1/1, A12 1/2, A21 2/1 और A22 2/2। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, सेकंड, और ऐसे ही आप थर्ड निकालें, ठीक है। अच्छा फिफ्थ भी बिल्कुल फोर्थ के जैसा ही है, आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें क्या कि 3/4 का है, इसलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं।
ए आई जे फर्स्ट पार्ट है इसका, ए आई जे बराबर 1/2 और फिर मापांक -3i प्लस जे। तो आप देखेंगे इसको इस तरह से हम ए बराबर इसने दिया है ना, क्योंकि 3/4 की रचना करनी तो मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम होंगे उसमें, 3 रोज और 4 कॉलम होंगे उसमें। और ए आई जे इसने इसको ये तो दिया ही है इसने, ठीक है। तो पहले तो हम इसका क्या होगा, जनरल एक मैट्रिक्स कैसे बनेगा 3 बाई, वो लिख लेते हैं। मतलब 3 रोज हैं, यानी कि A11 दूसरी रोज में, A12 सॉरी A21, और तीसरी रोज आ जाएगी A31, ठीक है। ये A21 है यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका ए, पहली रोज है A12 दूसरा स्तंभ, और A13, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा A22 और A23 दूसरी रोज तीसरा स्तंभ, तीसरी। अच्छा, इसमें जो है 4 कॉलम है ना, तो A14 भी आ जाएगा, यानी A14। इसी तरह से हम क्या करेंगे, A24, A32, A33 और A34। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो 3 रोज हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, और 4 कॉलम है, 1 2 3 और 4। ये हमने 4 कॉलम। अब क्या करना है, इनकी वैसे ही हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो A11 में क्या हो जाएगा, A11 हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 1/2 -3 इंटू 1 प्लस जे के स्थान पर 1, मतलब आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1। तो -3 + 1 -2, और मापांक है तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1। मापांक 2 तो प्लस का 2 आएगा ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, A12 निकालते हैं 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा -3 + 2 क्या था, -1। अब और बाहर आके मापांक के बाहर ये 1/2 हो जाएगा हमारा A12। फिर नेक्स्ट निकालते हैं A13 1/2 -3 इंटू 1, और जे के स्थान पे क्या रख देना, 3 रख देना है, तो ये 3 आ जाएगा। और 3 -3 + 3 0/2, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं A14, तो A14 आ जाएगा 1/2, ये -3 प्लस ना -3 इंटू 1, तो -3 आएगा, और जे के स्थान पे 4 रख दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं A21, A15 ना निकाल दें, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो A21, तो A21 हो जाएगा 1/2 -3, और आई के प्लेस पे हमने 2 रख देना, और जे के प्लेस पे 1 रख देना। -3 और 2 कितना, 6 हो जाएगा। तो -6 + 1 -5, बाहर आके प्लस का 5, यानी कि ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं A22, ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, -3, ये तो सब में -3, पहला वाला टर्म जो है A2 में ये -6 ही आएगा, और -6 और जे कितना आ गया, +2, यानी कि -4/2 कितना आ गया, ये 2 आ गया ये, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं A23 हो जाएगा 1/2, और -3 इंटू 2 + 3, तो ये आ जाएगा -6 + 3, यानी कि -3, और ये हो जाएगा मापांक के बाहर 3/2 हो जाएगा। और भाई ये सारी वैल्यू निकालनी है, इनको ऐसे निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारी वैल्यू निकाल दी। भाई सिंपल है, आई के 1/2 मापांक -3i + जे में हमने आई और जे की वैल्यू, मतलब जो पहला वाला आई है दूसरा वाला जे की वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो ये हम सारी वैल्यू हमने निकाल। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जनरल जो मैट्रिक्स है 3/4 का, हम इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। तो A = आ जाएगा आपका
पहला है A11, तो A11 की जगह पे हमने अभी निकाला था, ये 1 निकाला है। A12 फिर 1/2 है। A13 0 है। A14 1/2 है। फिर A21 आपका है हमारा 5/2। A22 कितना है हमारे पास, 2 है। A23 है हमारे पास 3/2, और A24 हमारे पास है 1। ठीक है, अब हम A31 4, A32 7/2, A33 हमारे पास 3, और A34 हमारे पास है 5/2। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या बन गया, 3/4। देखो 3 रोज हैं, 1 2 और 3, और 3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 और इस तरह से हमने इन अवयवों को यहाँ पे रखा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। पहला सवाल तो बिल्कुल ओरल ही है और एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में भाई इसमें आप देखेंगे, क्योंकि संगत दोनों क्या था, हमने दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं यदि क्या हो, कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना है, संगत अवयव क्या होना चाहिए, बराबर। देखो कोटि तो यहाँ पे सबके समान है बराबर करके, लेकिन संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर 4 आ जाएगा, z बराबर 3 आ जाएगा, और x बराबर 1 आएगा। फर्स्ट तो बहुत इजी है। ठीक है, थर्ड में भी आपको ये रैखिक समीकरण इनको हल करके हम इसका सेकंड थोड़ा सा, जहाँ पर आपको इसको क्वाड्रेटिक में बदलना पड़ेगा, है ना। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड 6 का सेकंड पार्ट है x + y और 2, और नेक्स्ट है 5 + z xy इज इक्वल टू है 6 2 5 8। अब ये क्या दोनों इक्वल होंगी, है ना, दोनों आव्यूह बराबर होंगी यदि क्या होंगे, संगत अवयव क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे, अर्थात पहले के संगत अवयव दूसरे के बराबर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि x + y = 6, माना इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और आप देखेंगे एक 5 + z = 5, एक आ जाएगा 5 + z = 5। अच्छा, इस इक्वेशन तो बहुत सिंपल है कि तो z बराबर इससे क्या मिलेगा, 0 है, तभी तो ये 5 + 0 = 5, यानी कि z बराबर यहाँ से 0 मिल गया हमें। और एक इक्वेशन हम x y = है ना, इसका ये A22 है, इसका B22, दोनों इक्वल करने चाहिए, यानी कि x y = क्या आ जाएगा 8। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है भाई, ये तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से y = है ना, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आप ले लो, y = क्या रख लेते हैं, 6 - x कहाँ पे रख लेते हैं, सेकंड में रखते हैं। ठीक है, y बराबर 6 - x सेकंड में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x, और y के स्थान पर हमने 6 - x रख दिया, तो ये आ गया 8। ठीक है, या ये हो जाएगा 6x - x² = 8, या हम इसको लिख सकते हैं x² - 6x + 8 = 0। एक द्विघात समीकरण है और इसको हल कर लेते हैं ना, तो है ना, x² + bx + c के फॉर्म होता है, फिर a × c निकालते, तो आपने हाई स्कूल में किया ही है। a × c इस तरह से फिर फैक्टर करेंगे कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमें सम निकालना है क्योंकि c प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस का। 4 × 2 =
8 और 4+2 क्या हो जाएगा 6, यानी कि -4 -2 हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हम एकदम कर देते हैं x-4 और x-2 इक्वल टू 0। तो आप देखो जी, यदि x बराबर, इससे क्या, यदि x बराबर 4 होगा या 2 होगा, है ना। x बराबर 4 से y बराबर कितना आएगा भाई, y बराबर 2, x प्लस वाई, इसमें वैल्यू रखें, y बराबर 2 आ जाएगा। और z बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो तो पहले से हमने 0। एक कंडीशन तो ये बनती है। या फिर क्या होगा, जब x बराबर 2 होगा तो हमें y बराबर कितना मिलेगा 4। इसमें हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, है ना। और z तो हमारे पास वो तो 0 पहले से ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब दो कंडीशन है, x बराबर 4 तो y बराबर 2 होगा और z बराबर 0, और x बराबर 2 होगा तो y बराबर 4 और z बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये हो गया। और इसका मैंने बताया, आप थर्ड पार्ट आप इसका खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 भी आपका बिल्कुल 6 के जैसे ही है, आप इसको खुद करने की कोशिश करेंगे। इसमें भी वही करना हमने, a माइनस बी बराबर ऋण 1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a ऋण b बराबर 0 और 3c प्लस d बराबर 13। ठीक है, तो इनसे हम, इन चारों से हम a b c d के मान निकाल सकते हैं। आप खुद ट्राई करेंगे, यदि फिर भी दिक्कत होगी तो मैं हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, भाई ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह कब होते हैं, जब रोज बराबर कॉलम, भाई शब्द से ही पता चल रहा है वर्ग, वर्ग में रोज इक्वल टू कॉलम, यानी कि कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। भाई सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो किया था ना सेकंड, वैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 वाला है, इसमें वही करना, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। वो तो यहीं पर से, चलो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 3x प्लस 7 और ये है 5। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है, ये दो हमारे पास दो अवयव दिए हुए हैं, तो ये बोल रहा है ये बराबर होंगे, ये तो बराबर कब होंगे, जब संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पर दिया है 3x प्लस 7 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7 -7 और -7/3 आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास इक्वेशन है 2 - 3x इक्वल टू 4, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल होने के लिए क्या होगा, ये 3x इधर चलेगा, 2 - 4 कितना आ जाएगा, ये इधर तो माइनस का 2 आ जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया -2/3। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, x की वैल्यू जो है एक ही, इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, x इक्वल टू -7/3 और x इक्वल टू -2/3। तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है यहाँ पर। क्लियर। अच्छा, इस प्रश्न में जो है ना 9th में ये बोल रहा है किन मानों के लिए x तथा y के किन प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखो इसमें कोई भी मान तो है नहीं, ना तो इस मान के लिए है और ना ही इन मान के, क्योंकि x के डिफरेंट डिफरेंट मान आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ये x से क्या आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए आप। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो पहले 3/3 का कोई आव्यूह समझ लेते हैं हम, है ना। माना कोई आव्यूह है वो 3/3 का, 3/3 का एक जनरल हमने बोला कैसा बनेगा, ये बनेगा कि A11, A12,
A13 है ना, फिर है ये A21, A22, A23 है ना, फिर A31, A32, A33, ठीक। ये 3/3 का एक आव्यूह है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक यानी कि कितने प्लेसेस हैं इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आप देख रहे हैं कुल कितने प्लेसेस आएंगे इसमें, 9। अब इन प्लेसों में हमने क्या करना है, या तो 0 भरना है या 1 भरना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको ध्यान है क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके शुरुआत में हमने पढ़ा था एक गणित का आधारभूत सिद्धांत, है ना। तो गणित यदि मतलब उसमें था यदि कोई घटना m तरीके से हो सकती है, m और n थे, तो उनका क्या होगा, m क्रॉस n करके, है ना। हम जो है उसके संभव परिणाम है, गणित की जो आधारभूत ये था, एक हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था उसमें शुरुआत में कि एक शर्ट का बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया कि कोई आदमी के पास शर्ट है और उसके बाद वाटर बोतल है, इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे, आप जो है आप 9 प्लेसेस हैं यहाँ पे, है ना। A11 मतलब इस जगह पे आप या तो 0 भर सकते हैं या ये 1 भर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके। आपको ये भी ध्यान होगा, हम इस तरह से बना देते हैं यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से 9 प्लेसेस। अब इस प्लेस में या तो आप क्या भरेंगे, 0 भरेंगे या फिर 1, मतलब इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं आप, 2 तरीके से। इस प्लेस को भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, है ना। इन सभी को हम 2 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं भाई, किसी भी स्थान को हम 0 या 1 से भर सकते हैं। तो अब तो कुल कितने तरीकों से सब पूरे इसको भर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, क्या करेंगे, 2 की पावर कि 9 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 9 आ जाएगा। 2 की पावर 9 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 16, 2 की पावर 4, फिर ये 2 आ जाएगा, 256 इंटू 2 आ जाएगा आपका 512। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 512, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है आपके 1 मार्क्स में, MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ये हमारी क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 यहाँ पर पूरी होती है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।